हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते नमस्ते सारस्वती सरस्वती देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा। भक्तों का आज के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय की चर्चा आज से तो चर्चा करते करते 8 अध्याय की चर्चा हो गई है और बड़े भक्तों के आशीर्वाद और प्रार्थना से तो आज से हम 9वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिस अध्याय का शीर्षक है भीष्मदेव द्वारा देह त्याग। मतलब भगवान भीष्मदेव का जो महानिर्वाण है, इसकी चर्चा आज के क्लास में आज की क्लास से प्रारंभ होगी। इस अध्याय की शुरुआत पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जो है थोड़े भ्रमित अवस्था में चले जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं और अपने आप को पूरे युद्ध का अ, जो भी दोषारोपण है अपने आप पर लगा रहे हैं। बता रहे कि मैं इतना पापी हूँ कि मेरे इस आसन पर बैठने के एकमात्र कारण से इतने सारे जीवों की, इतने सारे लोगों की हत्या हुई है, इतना बड़ा नरसंहार हुआ है और इस नरसंहार का जो पाप का जो भागीदार है मैं खुद हूँ। तो कहते कि इस पाप के भागीदार से मुझे कोई प्रायश्चित नहीं है। तो प्रायश्चित अगर नरक में भी चला जाऊंगा तो भी मुझे हजारों लाखों साल तक मुझे नरक में रहना पड़ेगा, इससे मुझे कोई मुक्त नहीं कर सकता है। तो आगे फिर बताते कि भले कोई बात अश्वमेध यज्ञ कर लो पाप से मुक्त हो जाएंगे, वो बताते कि नहीं, अश्वमेध यज्ञ जैसे ऐसे कर्मकांड जितने कितने भी क्यों न विधि का पालन कर ले तो भी मैं इन पापों से मुक्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की शोकग्रस्त अवस्था में युधिष्ठिर महाराज थे और ये भगवान की इच्छा थी। भगवान की क्या इच्छा थी कि भीष्म पितामह के द्वारा उनको धर्म के उपदेश देने थे, ये पहला कारण था। और भीष्म पितामह अंतिम कुछ दिन के लिए अंतिम समय तक भी क्यों ना हो, उनको सारे पांडवों को राजवेश में देखना चाहते थे। भले कौरव के पक्ष से वो युद्ध लड़े थे, लेकिन पांडवों को राजवेश में देखना चाहते थे। ये उनकी इच्छा थी। तो देखते हैं अभी कैसे शुरुआत होती है, भीष्म पितामह किस तरह से उपदेश करते हैं। तो ये भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर लेटे हुए हैं बाणों की शैया पर और उनको मिलने के लिए पांचों पांडव राजवेश में जाते हैं उनके पास। भगवान श्री कृष्ण भी जाते हैं और कौन कौन वहां पे आता है, इस अध्याय की पूरी पार्श्वभूमि शुरुआत की कुछ श्लोकों में होती है। तो देख लिया भाई। पहला जो श्लोक है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप। सब स्क्रीन दिखाई दे रही? ओके। अध्याय 9। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में
भीष्मदेव का देह त्याग करना। सूत उवाच सूत उवाच इति भीता प्रजाद्रोहात् इति भीतजादोहात् सर्वधर्मविवित्सया सर्वधर्मविविक्तया ततो विनशनं प्रागाद् ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। यत्र देवव्रतपतत्। हाँ देखिए, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोह, इस प्रकार से डर के कारण, भीत मतलब डर गए थे युधिष्ठिर महाराज। किसके डर से? इस नरसंहार के रूप में मुझे जो प्रतिफल के रूप में प्राप्त होने वाला दुख है, इसके कारण इस प्रकार से भीत, भीत मतलब डर गए थे। किस कारण से डरे थे? प्रजा द्रोहा, प्रजा को जो द्रोह हुआ था, उनके द्वारा दुख हुआ था, इसके कारण डर गए थे। और क्यों? इसका कारण क्या था? धर्म तत्व सुनने के लिए, धर्म विवित्सया ततो विनशनम प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। जो देवव्रत नाम से यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है भीष्म पितामह को। सूत गोस्वामी ने कहा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए युधिष्ठिर महाराज उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशैया पर लेटे थे। तो भीष्म पितामह जो थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर लेटे हुए थे बाणों की शैया पर, और हर एक बाण अर्जुन के द्वारा मारे गए थे, और आदि जितने भी उनके प्रतिद्वंद्वी योद्धा थे उनके द्वारा वो पूरी तरह से घायल हो चुके थे, और मृत्यु के कुछ अंतिम क्षण तक की वो राह देख रहे थे। और ऐसी अवस्था में युधिष्ठिर महाराज, इधर उनके मन में बहुत ज्यादा शोक है युधिष्ठिर महाराज के मन में, और ऐसी शोकग्रस्त अवस्था में देवव्रतो पतत, जहाँ पतत मतलब गिरना, जहां पर देवव्रत गिरे थे। अभी भीष्म पितामह का जो नाम था पहले से देवव्रत था, जन्म से उनका नाम देवव्रत था। तो भीष्म नाम जो है उनका इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके जो पिताजी थे शंतनु महाराज, और माता तो गंगा थी पहली माता, उसके गंगा देवी जब छोड़कर चले गए शंतनु महाराज को, तब शंतनु महाराज जंगल में गए थे, और उनको एक मछुआरे की जो बेटी थी सत्यवती वो पसंद आई थी। तो मछुआरे ने कहा था कि अगर मेरी बेटी से आपको विवाह करना है तो मेरी बेटी के द्वारा जो पुत्र प्राप्त होगा उसको राजगद्दी पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन शंतनु महाराज सोचने लगे कि ऑलरेडी मेरे पास पहली जो पत्नी है गंगा देवी, उसका एक पुत्र है और वो राजगद्दी संभालने के लिए योग्य है, तो उसको छोड़कर फिर से नया अगर छोटा बेटा इसका हो जाएगा तो मैं इसको कैसे राजगद्दी पर बिठा सकता हूँ। तो शंतनु महाराज का तो विवाह करने का मन था, लेकिन कुछ शर्तें लगाई, इसलिए शंतनु महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं। तब देवव्रत जो थे देखते हैं अपने पिताजी को कि बड़ी दुखी अवस्था में है। तब उनके शंतनु महाराज के सारथी को पूछते हैं कि क्या कारण है इनके दुख का। तब बताते सारथी कि इस प्रकार से कल हम गए थे, एक मछुआरे ने इस प्रकार से शर्त लगाई है। तब भीष्म पितामह कहते हैं उनके जो सत्यवती के जो पिताजी थे मछुआरे, उनके पास जाकर कहते हैं कि देखिए आपकी बेटी का विवाह जो शंतनु महाराज मेरे पिताजी उनसे करवा दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं कभी विवाह नहीं करूँ। तब वो कहते कि आपकी बोलने से थोड़ी ना होगा, कुछ करके दिखाओ। तब देवव्रत जो थे, पर भीष्म मतलब कठोर व्रत ले लेते हैं जीवन भर, और इतने जोर से व्रत लेते हैं, कहते हैं कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। तो ये जब उनकी प्रतिज्ञा सुनते हैं सारे देवी देवता, तो आकाश मार्ग से भीष्म, भीष्म नाम से उनका गुण गौरव करते हैं। भीष्म मतलब बहुत बड़ा व्रत ले लिया आपने, तो तब से उनका नाम भीष्म पड़ गया। तो यहाँ पर देवव्रत शब्द जो आया है पहले के नाम के अकॉर्डिंग उनका नाम से उच्चारण हुआ है देवव्रत। हाँ रेखा माता जी पढ़ी। यस प्रभु जी। इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषय कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय
भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छानुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह शरशय्या पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्र हुए थे। हरे कृष्ण। तो इच्छा इच्छा मृत्यु का भी वरदान था। मतलब इच्छा मृत्यु उनके पिताजी ने उनको वरदान दिया था, क्योंकि उनके पिताजी के संसार बसे, घर बसे, इसलिए उन्होंने व्रत ले लिया था। इसलिए उनके पिताजी जो थे संत शंतनु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उनको ऐसे वरदान दिया कि आप जब चाहे तब मृत्यु आपको आ सकती है। मतलब आप जब तक इच्छा नहीं करते तब तक आपको मृत्यु नहीं आएगी। तो देखिए कितना उनका व्रत कठोर था और उसके उन अनुसार उनको आशीर्वाद भी वैसे मिला था। तो अभी अंतिम क्षण तो उनका आ गया था, शरीर से पूरा खून निकल गया था और इतने सारे बाण उनके शरीर में लगे थे, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान के दर्शन की। कब भगवान मेरे पास आएंगे और उनका मैं दर्शन करूंगा और भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए मैं इस भौतिक देह को त्याग कर भगवत धाम जाऊंगा। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है भीष्म पितामह की। शुरुआत में पांडवों को धर्म के बारे में उपदेश करते हैं, उसके बाद फिर श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पित करते हैं, गुणगान करते हैं भगवान जी का। तो इसकी चर्चा नेक्स्ट 2 नंबर श्लोक। तदा ते भ्रातरा सर्वे तदा ते भ्रातरः सर्वे तदश्वै स्वर्णभूषितैः तदस्वै स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। व्यासधौम्यादयस्तथा। हाँ, तदा ते भ्रातरा सर्वे। तब उस समय जब भीष्म पितामह शैया पर थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, और हस्तिनापुर मतलब दिल्ली और कुरुक्षेत्र फिर भी थोड़ा सा अंतर है, इतना भी ज्यादा नजदीक नहीं। तो सब लोग सारे भ्रातरा मतलब सारे बंधु, कौन? पांडव लोग। सदस्वई, सद अश्वई, अश्वई मतलब घोड़ा, घोड़ों के द्वारा जो रथ चलाए जाते हैं, रथ खींचकर घोड़े चल रहे थे। सदस्वई स्वर्ण भूषित, सोने के अलंकार से विभूषित होकर, मतलब राजा जैसे सज धज कर चलते हैं वैसे वस्त्र आभूषण सब कुछ। अन्वगच्छन् प्रथिर विप्रा, हे विप्रा, विप्रा मतलब हे ब्राह्मणों, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को संबोधित कर रहे हैं। रथ पर बैठकर व्यास धौम्या दयस्तथा, व्यास देव जी भी वहां पर गए। धौम्य आदया इत्यादि सारे ऋषि मुनियों के साथ पांडव लोग राजवेश पहनकर वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर गए थे, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। तो ये इच्छा थी भीष्म पितामह की कि इन पांडवों ने जीवन भर कष्ट झेला है और हर समय उन्होंने भगवान का आश्रय, धर्म का आश्रय कभी नहीं छोड़ा था। ऐसे पांडवों को मैं राजा बनते हुए देखना चाहता हूँ, ये उनकी अंतिम इच्छा थी। उस समय उनके भाई सारे स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग भी थे। अन्य लोग भी थे इस प्रकार से सज धज कर वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर चला रहे थे। नेक्स्ट। भगवानपि विप्रर्षे भगवानपि विप्रर्षे रथेना सदनञ्जया रथेन स धनञ्जयः स दैर्वेरोचतान् रूपः तदर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। कुबेर इव गुह्यके। हे ब्रह्मर्षि, भगवान अपि विप्रर्षि, विप्रर्षि ब्रह्मर्षि, ये ब्रह्मर्षि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। मतलब पांडव जैसे निकले, उसके कुछ पांडव, कुछ ऋषि मुनि सभी जा रहे थे कुरुक्षेत्र की ओर,
तो श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर वो भी निकल पड़े। श्री कृष्ण भी आए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हुए थे। नृपा स तेरवे रोचता नृपा कुबेर इव गुह्यके। जैसे कुबेर मतलब सबसे देवताओं में देवताओं के खजिनदार है, सारा कैशियर सब संभालते हैं, धन की व्यवस्था वो करते हैं। जैसे कुबेर अपने साथियों के साथ हमेशा घिरा रहते हैं क्योंकि धन सबको आकर्षित करता है ना, वैसे युधिष्ठिर महाराज एक राजवेश में आकर सब लोग उनसे घिरे हुए थे और ऐसे ही सब पूरा झुंड लेकर वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे। तात्पर्य पढ़ी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाटबाज से जाए, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। कुबेर देवताओं से सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। ये सारा जुलूस लेकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट, ये 8 नंबर श्लोक तक हम चर्चा करेंगे आज। थोड़ा सा शुरुआत की थोड़ी पार्श्वभूमि है इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दृष्ट्वा दृष्ट्वा निपतितं भूमौ निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवाम दिवश्च्युतमिवामरम् 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 प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् सानुकः सह चक्रिणा। सानुगा सहचक्रिणा। आकाश से आग गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर जैसे मतलब एक एनालॉजी दे दी जा रही है, जैसे कोई आकाश से देवता नीचे आए हैं पृथ्वी लोक पर और वैसे भीष्म पितामह का तेज उनको दिखाई दे रहा था। भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। मतलब छोटे भाइयों ने श्री कृष्ण श्री कृष्ण और सारे पांडव मिलकर युधिष्ठिर महाराज भाई सब मिलकर भीष्म पितामह को प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई सोचेगा कि भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी भीष्म पितामह को भीष्म पितामह को प्रणाम कर रहे हैं, तो फिर भीष्म पितामह बड़े हो गए भगवान से? तो ऐसा नहीं है, एक संबंधी है रिश्तेदारों में और उम्र से बड़े होने के कारण श्री कृष्ण उस इस प्रकार की लीला कर रहे हैं कि दुनिया को आदर्श दिखा रहे हैं कि हमसे जो बड़े हैं उनका किस प्रकार से आदर सम्मान और सेवा करनी चाहिए, भगवान दिखा रहे हैं। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए अक्सर, लेकिन बाद में भगवान को प्रणाम करेंगे, कैसे करेंगे भीष्म पितामह, इसकी भी बहुत सुंदर व्याख्या आगे आएंगी, देखते हैं। पढ़िए तात्पर्य माता जी। भगवान श्री कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन्न भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। हरे कृष्ण। ओके, अभी इस भीष्म पितामह का सुंदर सा प्रवचन लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर को सुनने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। पहले तो एक कौन कौन लोग आए थे ये बताएंगे, पूरी लिस्ट बताएंगे। सूत गोस्वामी देखते 5 नंबर श्लोक। तत्र ब्रह्मर्षया सर्वे तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा देवर्षयश्च सत्तमः राजर्षयश्च तत्रासन् राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्।
द्रष्टुम भरतपुंगवम्। हाँ, राजा भरत के वंशजों में प्रधान कौन थे? प्रधान भरत वंश में भीष्म पितामह को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी सत्तमा, जिनकी दिनचर्या सतोगुणी है, ऐसे महापुरुष तथा यथा देवर्षि ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। जो देवताओं के लोक में ऋषि के रूप में जाने जाते हैं, देवताओं में श्रेष्ठ ऐसे देवर्षि जो देवताओं के गुरुजन होते हैं वो देवर्षि, ब्रह्मर्षि जो ब्राह्मणों में ऋषि है, ब्राह्मणों के भी गुण है उनके अंदर और ऋषि के भी गुण है, और तीसरी कैटेगरी है राजर्षि, जो राजा व्यवस्था तो चलाते हैं राज व्यवस्था, लेकिन साथ साथ राजा के साथ उनके अंदर ऋषि के भी गुण है, मतलब शास्त्र को भी वो अच्छे से समझते हैं, पालन करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं भीष्म पितामह के पास आए थे। अभी कुछ तो धर्म की बातें चर्चा होने वाली है। इस धर्म तत्व को सुनने के लिए इतने दूर दूर से लोग देखने के लिए आए थे। दृष्टवा भरत पुंगवा, भरत पुंगवा मतलब भरत वंश में जो सर्वश्रेष्ठ भीष्म पितामह थे उनका दर्शन करने के लिए आए थे। सच में बहुत गौरवान्वित उनका देह त्याग की कथा है, आगे हम देखेंगे, बहुत सुंदर है। किस प्रकार से उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है पूरे वैष्णव समाज के सामने। जैसे हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को देखते समय, वैसे ही भीष्म पितामह श्री कृष्ण को देखते हुए अपने प्राण को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सीखने जैसी बात है, अभी इतने सारे ऋषि मुनि कुछ स्वर्गलोक से आएंगे, महर्षि, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, इन सारे लोगों से पृथ्वी लोक पर आएंगे मिलने के लिए भीष्म पितामह को। क्या उसके पहले भीष्म पितामह इस संसार में थे या नहीं थे? थे। फिर भी उनको मिलने के लिए क्यों नहीं आए? क्योंकि वो लेक्चर नहीं दे रहे थे। अभी प्रवचन देंगे, तो अभी उनका प्रवचन सुनने के लिए सब लोग आ रहे हैं। और सुनना मतलब भक्ति मार्ग में बहुत विनम्रता का एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है। व्यक्ति वही व्यक्ति सुनता है बैठकर जिनके अंदर जिसके अंदर जिज्ञासा है, उसको कुछ आगे बढ़ना है, उसको अपने आप को आध्यात्मिक प्रगति करनी है, वही व्यक्ति सुनता है। बोलने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। बोलने वाले से अच्छा सुनने वालों की तपस्या ज्यादा होती है, बहुत पेशेंस लगता है सुनने में। ध्यानपूर्वक जो सुनते हैं उनकी तपस्या होती है। तो यहाँ पर इतने बड़े लोग हैं कि अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो भीष्म पितामह से भी ज्यादा बड़े बड़े ऋषि थे। व्यासदेव जी, सुखदेव गोस्वामी, और बड़े बड़े पूरी लिस्ट बताएंगे श्रील प्रभुपाद जी। अभी देखते हैं एक लिस्ट आएंगी, सुख गोस्वामी बताते हैं, प्रभुपाद जी उसके हर एक को विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं कि ये ऋषि कौन है, इनकी क्या कार्य है, किस नाम से जाने जाते हैं, ये सब बताएंगे। तो भगवान की भक्ति में ना दिन पर दिन व्यक्ति के अंदर भले जिम्मेदारी, सेवा सब कुछ ऐड होते जाएंगे, साथ साथ आध्यात्मिक जो गुण है, भक्ति के जो गुण है, ये भी ऐड होते जाएंगे। मतलब व्यक्ति शुरुआत में भक्ति में आता है, सुनता है, हरि कथा श्रवण करता है, सेवा करता है, तो ये सारी चीजें दिन पर दिन बढ़ती जानी चाहिए। सेवा भाव, हरि कथा की चर्चा, हरि कथा, भगवान की कथा सुनना, दूसरों को सम्मान देना, विनम्रता, ये सब ऐड होते होते जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी भक्ति में आ गए, 15-20 साल हो गए और कुछ पोस्ट पोजीशन मिल गई जो बिना मतलब की डुबाने वाली है। हाँ, तो ऐसे पोस्ट पोजीशन के कारण व्यक्ति विनम्रता नहीं दिखा पाते हैं। कई बार ऐसे होता है, नम्रता निकल जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आध्यात्मिक गुण माइनस होते जा रहे हैं तो समझ लो अधोगति होते जा रही है। अगर आध्यात्मिक गुण दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रगति हो रही है, समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों से ये सीखना है कि भीष्म पितामह के सामने ये सब लोग सुनने के लिए आए हैं, और इतने आदर बुद्धि है उनके पास, किनके प्रति? भागवतम के प्रति, धर्म के ज्ञान के प्रति उनकी इतनी आदर बुद्धि है। उनको पता है भले हम इतने ज्ञानी भी क्यों ना हो, अभी व्यासदेव जी ने इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, क्या वो उनके पास क्या ही जरूरत है उनको दूसरे के पास जाने की? सुखदेव गोस्वामी सीधा भागवतम का रसास्वादन करते, इतने बड़े बड़े महान ऋषि वेद, तो ये सारे भगवान की भक्ति तो करते हैं, साथ साथ भगवान की कथा भी सुनना पसंद करते हैं। हाँ, प्रवचन तो देते ही, उपदेश तो देते रहते, लेकिन सुनना भी जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनको पता है कि क्यों ऐसा, कोई व्यक्ति ऐसा क्यों कर सकता है। इसके पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कारण ये है कि उनको पता है कि भगवान हर एक व्यक्ति के हृदय में निवास कर रहे हैं, और इस मटेरियल वर्ल्ड में
हमें भगवान का जो अनुभव है, भगवान का अनुभव भक्तों के माध्यम से होगा। भगवान का अनुभव, भगवान क्या बोलते हैं, किस भाषा में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भगवान, ये अगर पढ़ना है, सुनना है, तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। शास्त्र के माध्यम से हमें भगवान हमसे बोलते हैं, भक्तों के माध्यम से भगवान हमसे बोलते हैं। तो इसलिए इन सारे ऋषियों की श्रद्धा यह है कि हर एक जीव के अंदर, हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं। शायद मेरे लिए भगवान क्या उपदेश देंगे, उनके हृदय से बुलवा सकते हैं, उनके मुख से बुलवाएंगे। तो ये उनकी विनम्रता है, इस भाव से वो दूसरों से सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ये कैसे आ गए इतने सारे ऋषि, उनको कैसे पता चल गया कि यहाँ पर विश्व पितामह अभी लेक्चर देने वाले हैं? कुछ ही समय की बात है, कैसे समझ में आ गया? तब क्या कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप तो था नहीं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब तो थे नहीं उस समय, तो कैसे लोगों को पता चल गया? तो ये जो लोग थे, ये त्रिकालज्ञ नाम से जाने जाते हैं। मतलब त्रिकाल यज्ञ, त्रिकालज्ञ, यज्ञ नहीं, त्रिकालज्ञ। मतलब तीन काल में जो जो वर्तमान, भूत और भविष्य में, वर्तमान और भूत में जो, वर्तमान में जो घटित हो रहा है, भूत में जो घटित हो चुका है, और भविष्य में जो होने वाला है, ये सब वो देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। और उनको पता चलता है कि यहाँ पर हरि कथा होने वाली है। कोई बोर्ड नहीं लगाया था, कोई एडवर्टाइज नहीं की थी। तो इस ब्रह्मांड के ऋषि मुनि कैसे उनको पता चल जाता है? त्रिकालज्ञ मतलब क्या है कि उनका जो कनेक्शन है ना भगवान से होता है, और भगवान हर एक व्यक्ति के हृदय में होते हैं। तो भगवान से एक्सेस होने के कारण सभी जीवों से उनका एक्सेस हो जाता है। ये इंटरनेट कनेक्शन था उनका। हाँ, भगवान से कनेक्शन जिनका है, उनका सब दुनिया से अपने आप कनेक्शन हो जाता है। अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा निवास कर रहे हैं। तो परमात्मा से अगर कनेक्शन है, तो अपने आप एक्सेस मिल जाता है सबके हृदय में क्या चल रहा है। तो ये बात है, इस तात्पर्य पड़ी बात है। तात्विक मर्म है। पढ़ लो प्रभु जी। हाँ, ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्मर्षि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। हरे कृष्ण। तो ऐसे महान ऋषि जो है एकत्रित हुए थे। अभी कौन कौन थे महान ऋषि, उनकी पूरी लिस्ट 6, 7 और 8 नंबर श्लोक में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, अभी 6, 7, 8 तीनों श्लोक, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने 6 और 7 एक साथ दिए हैं, लेकिन 8 नंबर श्लोक भी पढ़ लेंगे और तीनों का तात्पर्य एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। पर्वतो नारदो धौम्यो, पर्वतो पर्वतो नारदो नारदो धौम्यो। धौम्यो। अभी इनके नाम सुनने मात्र से हम पवित्र हो जाएंगे, इतने शुद्ध भक्त है ये सभी लोग। पर्वतो नारदो धौम्यो, पर्वतो पर्वतो नारदो नारदो धौम्यो। भगवान् बादरायणः, भगवान् भगवान् बादरायणः। दशो भरद्वाज, बृहदस्सो भरद्वाज। शिष्यो रेणुकासुतः, सशिष्यो रेणुकासुतः। रेणुका वशिष्ठ इन्द्रम वशिष्ठ इन्द्रप्रमद, वसिष्ठ इन्द्र प्रमद। प्रीतो गृत्समदोषितः, प्रीतः घृतसमदर्शितः। शिवान् गौतमोऽत्रिश्च, शिवान् कक्षिवान् गौतमः अत्रि। कौशिकोऽथ सुदर्शनः। कौशिक सुदर्शनः। इसके ऊपर बहुत लंबा तात्पर्य है, सीधा 8 नंबर पे जाते हैं। सुनिए। 8 नंबर श्लोक। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्, अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्। अन्यच्च ब्रह्मरातादयो मुनय मलः, ब्रह्म ब्रह्मरातादयो मलाः। शिष्यैरुपेत आजग्मु, शिष्यैरुपेता जग्मु। कश्यपाङ्गीरसादयः। कश्यपाङ्गीरसादयः। देखिए कौन कौन आए थे, पूरी लिस्ट बता रहे सुत गोस्वामी। हम्म। पर्वतो नारद धौम्य, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं।
पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य ऋषि, ईश्वर के अवतार व्यास देव जी जो शक्ताविश अवतार है, बृहत अश्व, भरद्वाज, परशुराम जो रेणुकासुत के नाम से जाने जाते हैं, तथा उनके शिष्य। केवल ऋषि मुनि नहीं आए थे, बल्कि इनके सारे शिष्यों के साथ वो वहां पर आए थे। शिष्यों को भी कहा था, चलो इतना सुंदर कथा हो रही है, भगवान के बारे में चर्चा हो रही, क्यों आप पीछे रह रहे हो, आप भी चलो। मतलब उनके आश्रम में, जहां पर भी उनके आश्रम थे, उस आश्रम में सेवाएं नहीं थी, ऐसा नहीं, सेवा भी थी, बहुत सारी सेवा थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि चलो दूसरे से अपने शिष्यों को उनके एक्सपीरियंस से कुछ प्रेरणा मिलेगी उनको, इसलिए सुनने के लिए लेकर आते हैं। वशिष्ठ, इंद्र प्रमदः, त्रितः, गृत्समदः, गृत्समदा, असित, कुक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे। सुंदर, एक एक कौन कौन ऋषि थे अभी अपने शिष्यों के साथ आए थे, आगे देखते हैं। हम्म तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं भी वहां पर आई थी। कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए थे। तो इतने सारे ऋषि मुनि भीष्म पितामह का लेक्चर सुनने के लिए वहां पर उपस्थित हुए थे, या फिर सुंदर उपदेश करने वाले भीष्म पितामह। तो कौन थे ये सारे लोग, इन सब के बारे में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। इन सब के बारे में शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि ये ऋषि मुनि कौन है, फिर भी प्रभुपाद जी अच्छे से समझा रहे हैं कि ये ऋषि मुनि कौन है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में करेंगे। तो हम एक एक पढ़ेंगे, बीच बीच में मैं थोड़ा पॉज दूंगा चाहे तो इसके ऊपर थोड़ी अगर मुझे जो जो याद आएंगे ऋषियों के बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इनसे एक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीष्म पितामह अभी बोलना प्रारंभ करेंगे अगले कुछ श्लोकों के बाद। तो भीष्म पितामह श्री कृष्ण को साक्षात परम ईश्वर बोलेंगे। अभी किसी भी विद्वान लोगों की सभा में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी गलत बोल देता है ना, तो उसको तुरंत पकड़ लेते हैं और सुधारते हैं कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अगर वो मान नहीं रहे तो फिर उधर ही उनका शास्त्रार्थ हो जाता है। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए हैं, और उन सबके सामने भीष्म पितामह श्री कृष्ण को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करेंगे। इसका मतलब यह है कि इन ऋषियों ने ऑलरेडी श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से सीखने मिलेंगे। दूसरा कि सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, भगवान की कथा सुनना कितना जरूरी है। अपने शिष्यों के साथ सब कुछ सेवा विवा सब छोड़कर आप भगवान की कथा सुनने के लिए वहां पर उपस्थित हुई थी। तो ये बात है जी, बड़े मत तात्पर्य चर्चा करें, बहुत लंबा तात्पर्य है, 2 श्लोकों का पढ़ना है। पर्वत मुनि सबसे श्रेष्ठ मुनि जाने जाते हैं। वे नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी है, जो किसी भौतिक ज्ञान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ है। पर्वत मुनि भी नारद के समान ही देवर्षि अर्थात देवताओं में महान ऋषि है। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जनमेजय के यज्ञ के समय नारद के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ में विश्व के सारे सर्पों का विनाश किया जाना था। पर्वत मुनि तथा नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि वे भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतएव उन्होंने वही से द्रौपदी का स्वयंवर पति का चुनाव देखा था। नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे। एक बार नारद तथा पर्वत दोनों दोनों के ही सामने महाराज संजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई। महाराज संजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। नारद मुनि का पुराणों की तो कथाओं से हाँ, एक मिनट, ये पर्वत मुनि के बारे में बता रहे श्रील प्रभुपाद जी कि पर्वत मुनि के कहाँ कहाँ उपस्थित है, कहाँ कहाँ पे वर्णन आता है। मतलब प्रभुपाद जी महाभारत के संबंधित कुछ बोल रहे हैं। जो जब परीक्षित महाराज को शाप दिया गया था और तक्षक नाम का सर्प आकर काटने वाला था, तो ये जब सुने परीक्षित महाराज का जो बेटा था जन्मेजय, तो उसने एक सर्प यज्ञ करने का प्रयास किया। तो उस समय भी उनका वर्णन आता है, ये श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और दूसरे हैं नारद मुनि का भी वर्णन करेंगे। नारद मुनि इतने महान ऋषि है कि भागवतम में हर एक प्रसंग में नारद मुनि का वर्णन आता है। पूरा भागवतम आप देख लेना, कहीं ना कहीं पे हर एक स्कंद में नारद मुनि का वर्णन आता है, क्योंकि नारद मुनि साक्षात भक्ति देवी को प्रदान करने के लिए संसार में आए हैं।
भक्ति का प्रचार करने के लिए इस संसार में उनको भगवत इस प्रकार से कृपा प्राप्त हुई है। जी पढ़िए नारद मुनि। यस। नारद मुनि का पुराणों की कथाओं से अनिवार्य संबंध है। उनका वर्णन भागवतम में हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति में उनमें भक्ति जगी और अगले जन्म में वे अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। वे प्रमुख देवर्षि है। वे ब्रह्मा जी के पुत्र तथा शिष्य है और उन्हीं से ही ब्रह्मा के आगे की शिष्य परंपरा चलती है। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अनेक विख्यात भगवत भक्तों को दीक्षित किया। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों के प्रणेता व्यासदेव को भी दीक्षा दी। व्यासदेव से ही मध्वाचार्य को दीक्षा मिली और इस प्रकार मध्व संप्रदाय, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित है, सारे ब्रह्मांड में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्व संप्रदाय से था। अतएव ब्रह्मा जी, नारद, व्यास से लेकर मध्व, चैतन्य तथा षड गोस्वामी ये सारे एक ही शिष्य परंपरा से संबंधित थे। नारद जी ने अनादिकाल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। भगवान में हम उन्हें प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। तो नारद मुनि की भूमिका बहुत ज्यादा है। कई लोग हैं, कई भागवत में कई महान महान भक्त हैं, नारद मुनि के शिष्य हैं। प्राचीन परीक्षित को ये सारा उपदेश किया था, प्रहलाद महाराज उनके शिष्य है, ध्रुव महाराज है, और कई युधिष्ठिर महाराज को उपदेश किया है। भागवत में कई ऐसी कथाएं आती है जहाँ पर साक्षात नारद मुनि का एक गुरु की भूमिका में उपदेश होता है। और हर कृष्ण लीला में ये सब कुछ तो निश्चित रूप से नारद मुनि का, पर्वत मुनि भी वहां पर आए थे। यस, नेक्स्ट धौम्य ऋषि के बारे में बताएं। धौम्य। धौम्य ये एक महान ऋषि थे जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और उन्हें पांडव राजाओं के राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। वे पांडवों के वनवास के समय में भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार का 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ तो भी उनका नाम आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व 127 16 में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया है। वास्तव में वे गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रय धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रमशः अग्रसर कराना है। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऋषि, मुनि, संत तथा ब्राह्मण ऐसे ही कार्य के लिए हुआ करते थे। तो ये धौम्य ऋषि के बारे में चर्चा है। धौम्य ऋषि के बारे में अगर आप देखेंगे, महाभारत में एक बहुत सुंदर और विशाल कथा का उन्होंने वर्णन किया है। वो है नल और दमयंती की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। कैसे नल दमयंती एक दूसरे से प्रेम करते, कैसे बिछुड़ जाते। तो ये कहानी जब 5 पांडव वनवास में थे, उस समय उनको ये कहानी धौम्य ऋषि ने सुनाई थी और कहा था कि आपकी पत्नी और आपसे जो दुख हुआ है, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे कि कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें लोगों को दुख का अनुभव करना पड़ा है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज उस कहानी से समझ जाते हैं कि जीवन में, लोगों के जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में तो बहुत कम दुख है। तो काउंसलिंग मतलब बहुत सुंदर चीजें है कि धौम्य ऋषि कैसे आलसी नहीं बनाते थे किसी को। कृष्ण ने भी पांडव को कभी आलसी नहीं बनाया। चाहते तो पूरे द्वारका से ऐश्वर्य सब कुछ भेज देते, फिर पांडवों को खड़े करते थे, लेकिन भगवान ने चाहा कि आप खुद नहीं लड़ेंगी तो फिर आलसी बन जाए। तो ये बात, धौम्य ऋषि भी पांडवों को, धौम्य ऋषि ने यही सिखाया कि जीवन में दुख आए या नहीं आए, बट हमारी इतनी वो उनको अच्छे से उपदेश करके इतना स्ट्रांग बनाया था कि जब दुख आए तो सामना करने के लिए तैयार होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं काउंसलिंग, इसको कहते हैं मार्गदर्शन।
ओके, बादरायणी व्यासदेव जी के बारे में नेक्स्ट। यस। बादरायण व्यासदेव वे कृष्ण द्वैपायन सत्यवती सूत पाराशर्य पराशरात्मज बादरायन वेदव्यास आदि नामों से विख्यात है। वे महान सेनापति पितामह भीष्मदेव के पिता महाराज शंतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ से महामुनि पराशर के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। वे नारायण के शक्तावेश अवतार है और वे सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है तब व्यासदेव को नमस्कार किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी इनके पुत्र थे और वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ भागवत के रचनाकार है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया था। अपनी कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार है। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत का लिखाना चाहा तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई जो उनके श्रुत लेख को लिखता जाए। ब्रह्मा जी के आदेश से श्री गणेश जी ने यह कार्य इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि व्यासदेव एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। इस प्रकार व्यास तथा गणेश के संयुक्त प्रयास से महाभारत संकलित हुआ। अपनी माता सत्यवती के आदेश तो से गणपति जो है गणेश जी की कृपा से सब शास्त्र लिखा गया है। तो व्यासदेव जी की ये उम्मीद लगाई थी कि मैं पहले गणेश जी ने बोला था कि मैं अगर लिखना चालू किया तो फिर बीच में रुकूंगा नहीं, अगर रुक गए तो फिर स्टॉप हो जाएगा अपनी सेवा। तब व्यासदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो बोलूंगा उसको पहले समझना है, अच्छे से समझकर फिर लिखना है। तब व्यासदेव जी उनको श्लोक, ऐसे कूट श्लोक बोले हैं, महाभारत में कई ऐसे कूट श्लोक है जो समझने में बहुत कठिनाइयां आती है, ऐसे कठिन श्लोक डाल देते थे। तब तक व्यासदेव जी थोड़ा फ्री हो जाते थे, फिर गणेश जी समझते समझते बहुत टाइम चला जाता था, फिर लिखते रहते थे। ऐसे पूरा महाभारत और आदि शास्त्र भी लिखे। यस। अपनी माता सत्यवती के आदेश से जब बाद में शंतनु से ब्याही गई तथा महाराज शंतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शंतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्मदेव के अनुरोध से व्यासदेव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद तथा महाभारत के सारे योद्धाओं की मृत्यु के बाद महाभारत का संकलन किया। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जनमेजय के राज दरबार में इसे सुनाया गया। तो ये सब कथा जो है पूरी पांडु कुरुवंश की जो कथा है, कैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, उसके बाद फिर भीष्म पितामह ने जो विचित्र वीर थे, जो शंतनु महाराज और सत्यवती के द्वारा पुत्र मिले थे, उनसे विवाह करने के लिए जो काशी नरेश की जो 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबालिका और अंबिका, इन तीनों का वो हरण करके लाते हैं। और फिर ये सब बहुत लंबी कथा है, कभी इसकी चर्चा करेंगे, प्रभुपाद जी ने लिखा। यस। भरतदर्श। हाँ, बृहदश्व ये एक प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर से यदा यदा कदा मिला करते थे। सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर से काम्यवन में मिले थे। इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई थी। एक अन्य बृहदश्व भी थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। महाभारत वन पर्व 209 4 और 5, 4 से 5 तक। यस। भरद्वाज ये महान सप्त ऋषियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान करते थे तो स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा घृतची से उनकी भेंट हुई। इस कारण से इनका वीर्य स्खलित हुआ जिसे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए। इस तरह द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इस महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और उन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया। तो भरद्वाज ऋषि के बारे में इस प्रकार से वर्णन आता है। और जब एक कथा भी आती है कि जैसे वनवास में थे सारे पांडव, उस समय भरद्वाज जो थे, चौसर जो है
द्यूत क्रीड़ा में बहुत ज्यादा उनको पारंगतता थी, बहुत एक्सपर्ट थे वो। और उन्होंने पांडवों को, विशेषतः युधिष्ठिर महाराज को सिखाया कि अभी अगर आप 13 साल के बाद जाएंगे फिर से हस्तिनापुर, तो पांडव फिर से आपको द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए बुलाएंगे, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, मना नहीं कर सकते। तब मैं आपको इस विद्या को सिखा रहा हूँ कि आप जो भी मन में संकल्प करेंगे वो वैसे आंकड़े पड़ेंगे, इसलिए आपको कौरव हरा नहीं सकते। तो उन्होंने चौसर कैसे खेलना चाहिए ये भरद्वाज ऋषि ने उनको सिखाया था। तो रामायण में भी भारद्वाज मुनि का वर्णन आता है, भगवान राम उनको मिलते हैं। तो इतने प्राचीन, इतने बड़े उम्र के ये सारे ऋषि मुनि हैं जो भीष्म पितामह के सामने सुनने के लिए आए हैं। अभी परशुराम जी का वर्णन, जो 21 बार उन्होंने पूरी पृथ्वी पर क्षत्रियों का वध किया था, लेकिन भीष्म पितामह के साथ भी उनका युद्ध हुआ था। लेकिन भीष्म पितामह और उनके युद्ध में कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, जो अम्बा के विवाह के कारण हुआ था। नेक्स्ट पढ़िए। परशुराम या रेणुका सूत। ये महर्षि जमदग्नि तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। इस तरह वे रेणुका सूत भी कहलाते हैं। वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतारों में से एक थे और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया था। उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या की। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीन कर उसे कश्यप मुनि को दान दे दिया। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की, क्योंकि वे ब्राह्मण थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में राम तथा कृष्ण दोनों से मिले थे। उन्होंने राम से युद्ध किया था, लेकिन कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने जब अर्जुन को कृष्ण के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा भी की थी। जब भीष्म ने विवाह की इच्छुक अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया था, तो अम्बा परशुराम से मिली थी और उसकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्म देव से उसे पत्नी रूप स्वीकार करने के लिए कहा था। अपने गुरु होते हुए भी भीष्मदेव ने उनकी बात नहीं मानी थी। अतः परशुराम ने उनसे युद्ध किया था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में परशुराम भीष्म से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होने का वरदान दिया था। हरे कृष्ण। यस, वशिष्ठ ऋषि के बारे में बता। वशिष्ठ ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रहर्षि वशिष्ठ देव कहलाते थे। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों में विख्यात व्यक्तित्व थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। वे समस्त उच्च लोकों तथा अधोलोकों में जा सकते थे और उनका नाम हिरण्यकशिपु के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था, क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे। जब वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु देने से इनकार कर दिया, तो विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार डाला। एक पूर्ण ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सारे व्यंग सहते रहे। एक बार तो विश्वामित्र के प्रताड़नों से उबकर उन्होंने आत्महत्या भी करनी चाहिए, किंतु उनके वे ऐसा कर नहीं पाए। वे पर्वत से कूदे, किंतु वे जिन पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए और वे बच गए। वे समुद्र में भी कूदे, किंतु लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। वे नदी में भी कूदे, लेकिन नदी ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। इस प्रकार उनके आत्महत्या के सारे प्रयास विफल रहे। वे सप्तर्षियों में से एक है और वे ये सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुंधति के पति है। नेक्स्ट, इंद्रप्रमद। इंद्रप्रमद ये एक अन्य विख्यात ऋषि है। त्रि त्रित वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। पुत्रों में वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों के नाम एकत और द्वित थे। ये सभी भाई महान ऋषि थे और धर्म के चुस्त पालक थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। एक बार त्रित मुनि कुएं में गिर गए। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्यु शैया पर पड़े भीष्म देव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने में भी आए थे। वे वरुण लोक के सप्तर्षियों में से एक थे। वे विश्व के पश्चात देशों में रहने वाले थे, अतः संभवत वे यूरोपीय देशों के निवासी थे। उस समय सारा जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। आगे पढ़ो प्रभु। गुरुसम। हाँ, गुरु
स्वर्ग के एक ऋषि वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के समान ही महान थे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना रहता था और उस स्थान पर भी वे गए जहाँ भीष्मदेव ने अपनी अंतिम श्वास ली। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिवजी का गुणानुवाद किया करते थे। वे वितहव्य के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। कुछ बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया था। वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और वे सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे। असित असित। असित, हाँ, इसी नाम का एक राजा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देव ऋषि के लिए प्रयुक्त है, जो अपने समय में शक्ति संपन्न ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे अन्य ऋषियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी उपस्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तो इन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था। वे शिवजी के भी भक्त थे। कक्षीवान गौतम मुनि के पुत्रों में से एक तथा महर्षि चंद्र कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य थे। अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान है कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के सप्त मानस पुत्रों तथा सप्त ब्रह्मर्षियों में से एक थे। उन्हीं के परिवार में महान परचेतागण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे और दोनों ही राजा बने, जिनमें से एक का नाम राजा अर्थम था। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनसुया था। उन्होंने महाराज परीक्षित के महान युद्ध में इनकी सहायता की थी। कौशिक महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि सदस्य थे। ये कभी कभी भगवान कृष्ण से भी मिलते रहते थे। इसी नाम के अनेक अन्य ऋषि हुए हैं। सुदर्शन यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी यह श्रेष्ठ है। और इस चक्र को भगवान ने विष्णु या कृष्ण ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भगवान इस अस्त्र को निरंतर धारण करते रहते हैं। अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुक्म ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की थी। भगवान अपने भक्तों की ऐसी भेंट स्वीकार करते रहते हैं, यद्यपि ये उन्हीं के नित्य संपत्ति है। महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग अपनी प्रतिद्वंद्वी शिशुपाल के वध के लिए किया। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का वध भी किया और कभी कभी उन्होंने चाहा था कि अर्जुन अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए इस चक्र का प्रयोग करें। महाभारत विराट पर्व 56.3। ये मतलब सुदर्शन चक्र एक व्यक्ति के रूप में भी है, तो व्यक्ति के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। नेक्स्ट सुखदेव गोस्वामी, ये तात्पर्य पढ़िए। अगला पढ़ू प्रभु जी। हाँ। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मरात ये व्यासदेव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्री महाभागवत की शिक्षा दी। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्व, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर्व 4.11 से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राज्यसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी उपस्थित हुए थे। श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपनी पिता के धार्मिक सिद्धांतों तथा
आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते रहते थे। इनके पिता ने उन्हें योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात्कार करने के साधन, चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र, पांच तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, प्रकृति की चेतना तथा जीव, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, कल्पतरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद जी की अनुमति से सूर्यलोक भी जाया करते थे। महाभारत के शांति पर्व 332 में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरण्य, अरुणी सूत, वयासकी तथा व्यासात्मज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। कश्यप। कश्यप वे मरीचि के पुत्र, प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं जिसे खाने के लिए बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम थे अदिति, दिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधोवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमि। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए जो देवता तथा असुर दोनों थे। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे जिनमें से वामन ईश्वर के अवतार है। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय भी विद्यमान थे। परशुराम ने इन्हें सारा विश्व भेंट किया और बाद में इन्होंने परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी। इनका दूसरा नाम अरिष्ट नेमि था। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते हैं। अंगिरस ये महर्षि अंगिरा के पुत्र है और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके वंश अवतार थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अग्न्यास्त्र प्रदान किया। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से जो की एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतएव ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप दिया जिससे वह उसे पृथ्वी पर शुकर बनकर आना पड़ा। वह स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगे। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शुकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। हरे कृष्ण। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए लिखा है कि ये जो भीष्म पितामह के जो उपदेश है, उनकी जो प्रार्थना है कितनी सुंदर है, और उनका जो देह त्याग का समय है कितना आदर्श है। ये सब सुनने के लिए और देखने के लिए इतने बड़े बड़े लोग आए थे, जिनकी महिमा इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताई है कि हम लोग भी इस अध्याय को, इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुने। इसलिए इसके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े, भागवतम के प्रति। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इतने महान ऋषियों का विस्तार से वर्णन किया है। ओके, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा।